थैंक यू। ओके, चलिए सर, स्थापित हो जाए सभी लोग। प्रार्थना से शुरुआत करेंगे हम लोग। प्रार्थना मुद्रा, प्रार्थना भाव, कृतज्ञ भाव, गहरी लंबी सांसें लेकर शुरू करेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। अंगूठा आज्ञा चक्र पे लगा के हथेलियों को आंखों पे रख के आंखें खोल ले। चलिए, सभी को प्रणाम, स्वागत। एंड आज देखिए, हमने करीबन 40 मिनट, आज हमने 40 मिनट्स हमने ये गेम हम लोग खेलते रहे, जो सो टू से वी डिडंट सक्सीड इन दैट सो कॉल्ड कार्य जो हम करना चाह रहे थे, पर वही एक हमारा टेस्ट था। एवरीवन नाउ रिफ्लेक्ट बैक, सभी लोग अभी ध्यान दे और ये देखिए कि ये 20-30 मिनट में या 40 मिनट में क्या हुआ, क्या भाव थे। अंदर शांति थी, या अंदर हम स्ट्रेस हो गए थे, या बहुत हड़बड़ी हो रही थी, वरिड थे, तो हमारे अंदर क्या भाव उत्पन्न हुए थे, ये सभी लोग एनालाइज करिए। और ये सबसे इम्पोर्टेंट है, आपके जीवन में जो भी भाव रहेंगे वही भाव है जो आपके सबकॉन्शियस के ऊपर काम करेंगे। आज नहीं, हम आने वाले ये सत्र में देखने भी वाले हैं। आज का पहला दिन है, न्यू ईयर न्यू मी, नया साल आने में है। सभी लोग चाहते हैं नए साल में हम नए हो जाए। तो नए साल में नए हो जाए यानी क्या, आप क्या करना चाहते हैं। सबके पास में नोटबुक और पेन है ना, तो नोटबुक और पेन के अंदर पेन का इस्तेमाल करना है। लिखना है सबसे पहले कि व्हाट इज इट दैट यू वांट इन द न्यू ईयर, एंड व्हाट इज इट दैट यू वांट टू बिकम इन द न्यू ईयर। आप नए साल में क्या चाहते हो और आप नए साल में क्या बनना चाहते हो। ज्यादा इम्पोर्टेंस, ज्यादा महत्व इस पर दीजिए कि आप क्या बनना चाहते हो। हम्म? क्योंकि मटेरियलिस्टिक चीजें भी जो है वो क्यों होती है, हमें शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सहजता मिले, करुणा मिले, ये सब चीजों के लिए ही हम जो चीज चाहते हैं वो चाहते हैं, मटेरियलिस्टिक चीजें। तो एक, अगर आपको मटेरियलिस्टिक चीजें लिखनी है तो एक कॉलम रहेगा व्हाट इज इट दैट आई वांट इन माय लाइफ, मेरे जीवन में मैं क्या चाहती हूँ अगले साल में, 2026 में। नेक्स्ट कॉलम रहेगा व्हाट डू आई वांट टू बिकम इन 2026, मैं क्या बनना चाहती हूँ या चाहता हूँ 2026 में। 2 कॉलम्स कर ले। उसके अंदर जो लिखना है वो होमवर्क है, वो आप बाद में करें। सिर्फ इतना होने के बाद मुझे Can you repeat once again? I was, looking for my paper and all book. ओके, The सो question. मेक देयर आर 2 क्वेश्चंस, 2 सवाल है। आपने इसके उत्तर बाद में लिखना है, क्वेश्चंस आप अभी लिख लीजिए। और वैसे चैट बॉक्स में भी कोई ना कोई डाल ही देगा, सोनल डाल देगी कि आप 2026 जो आने वाला नया साल है इसमें आप क्या चाहते हो, क्या पाना चाहते हो, और आप क्या बनना चाहते हो। व्हाट इज इट दैट यू वांट टू बिकम, फर्स्ट वाला था व्हाट इज इट दैट यू वांट, सेकंड इज व्हाट इज इट दैट यू वांट टू बिकम। एंड ये सेकंड है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो फर्स्ट भी हमें चाहिए ना वो सेकंड के लिए चाहिए, तो सेकंड जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी जैसे फर्स्ट में क्या आएगा,
गाड़ी है, घोड़ा है, पैसे है, घोड़ा यानी घर है, ऐसा कुछ कुछ होगा। हाँ। और सेकंड इसमें क्या रहेगा? मुझे क्या बनना है? मुझे आनंदित बनना है ना? तो आनंद के लिए ये चीज आपको आनंद ही देंगे अल्टीमेटली। वैसे जस्ट मे बी मटेरियलिस्टिक रहेंगे तो शॉर्ट टर्म के लिए आनंद देंगे, स्पिरिचुअल लेवल पे रहेंगे तो लॉन्ग टर्म के लिए आनंद देंगे। तो ये आपका एक होमवर्क रहेगा। नेक्स्ट थिंग, हैज एवरीवन रिटन दिस डाउन? तो नेक्स्ट, सबसे पहले हमें ये जानना है, ये 15 दिनों में हम जानने ही वाले हैं, पर हमें ये जानना है कि कोई लोग बहुत आसानी से सब चीज पा लेते हैं, कोई लोग नहीं पाते हैं। और उसका कारण है ये हम 15 दिन में जानना चाहते हैं, जानने वाले हैं, और हम उसके ऊपर एक्शन लेने वाले हैं। सबसे पहले ये जो 15 दिन का वर्कशॉप है, ये बस यहाँ से सुनो यहाँ से निकाल नहीं है। ये आपने आपके अंदर आत्मसात करना है और जीवन में अप्लाई करना है। आप अप्लाई करेंगे तो बदलाव आएगा, ये फॉर श्योर है। पर उसके लिए आपकी तैयारी चाहिए कि आप आपके जीवन में ये सारी चीजें अप्लाई कर पाओ। क्या क्या अप्लाई करना है? हम गीता के हिसाब से तो जानते हैं, भले ही समझ लीजिए अगर आपने अभी तक स्वयं को नहीं देखा है कि आप कौन है। गीता में पढ़ा है आत्मा है। हमें तो लगता है कि यहाँ पे चोट आ गई तो मुझे चोट आ गई, ऐसे हम कहते हैं कि एज इफ ये शरीर हम ही है। पर ये शरीर हम नहीं है, ये मन हम नहीं है, बुद्धि हम नहीं है। पर ये हम मान रहे हैं क्योंकि गीता में लिखा है। ये जाना है क्या किसी ने अभी? अगर आपने जाना है तो आप यहाँ नहीं होते, इसका मतलब अभी तक जाना नहीं है। तो अगर हमने कुछ क्षण के लिए मान भी लिया कि हम आत्मा हैं, तो आत्मा के स्तर के ऊपर जब तक हम नहीं पहुंचते हैं, तब तक जो माना है उसको हम थोड़ा सा पकड़ेंगे। और हमने क्या है, मान लिया है कि हम आत्मा है। आत्मा कहाँ से आई है? परमात्मा से आई है। परमात्मा के ही हम अंश है। परमात्मा कौन है? हमारे भगवान है। कौन से भगवान है? डजेंट मैटर। भले ही वो जीसस हो, अल्लाह हो, कृष्णा हो, राम हो, शिव हो, देवी माँ हो, जो भी हो, डजेंट मैटर। या डिवाइन शक्ति हो, ये जो भी डिवाइन शक्ति है आपकी, जिससे आप जुड़े हो, जो आपके इष्ट देव है, जिन्हें आप मन में बसाए हो, जिनसे आप प्यार करते हो। और अगर आप आध्यात्मिक नहीं हो, धार्मिक नहीं हो, तो जो डिवाइन पावर है या जो पंच महाभूत है, पंच महाभूत को तो सबने मानना ही है, भले ही आप साइंटिस्ट हो और धार्मिक और आध्यात्मिक नहीं हो। तो उन्हें हमें प्रे करना है। तो हम क्या प्रे करेंगे, ये हम ग्रुप में भेज देंगे आपको, हमारे चैट में रहेगा। आप अभी सुन लीजिए। शब्द से इंपॉर्टेंट उसका अर्थ, अर्थ से इंपॉर्टेंट उसके पीछे के भाव। तो हमने प्रार्थना में, प्रार्थना मुद्रा में हम बैठेंगे और हमारे इष्ट देव जो है, जैसे अभी हम मैं नाम ले रही हूँ आपके, अगर समझिए राम भगवान है तो श्री राम, जय राम, जय जय राम। राम भगवान से हम उनका नाम लेके कनेक्ट होंगे और फिर बोलेंगे, हे राम, मैं आपके शरणों में आई हूँ। मेरे लिए जो भी उचित है ये मेरे जीवन में प्रकट करे और मुझसे करवा ले। मैं तैयार हूँ, तैयार हूँ, तैयार हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। दैट्स इट। बस ये आपने प्रे करनी है। हमारा पूरा ब्रह्मांड है ना, ये इस प्रार्थना पर ही चलता है। किस तरीके से हम समझते हैं देखिए, भगवत गीता के आधार से ही दोबारा हम समझेंगे। भगवत गीता में 18वें अध्याय के 13वें नंबर के श्लोक में भगवान ने बताया है कि हमारे जीवन में जो कुछ भी घटित होता है, इसके पीछे 5 चीजें हैं। 13वें श्लोक में बोलते हैं, पंचैतानी महाबाहो, अर्जुन को महाबाहो संबोधित करते हैं और ये 5 चीजें हैं वो बताते हैं। कौन से 5? ये 14वें नंबर के श्लोक में बताते हैं, जो कि है, उदिष्ठानां तथा कर्ता, करणं च पृथक् विधम्, विविधाश्च पृथक् चेष्टा,
दैवं चैवात्र पंचमम। तो उसका अर्थ ये है कि अधिष्ठान यानी हमारा जो आत्मा जहाँ पे स्थापित है यानी शरीर, दूसरा है आत्मा, तीसरा है इंद्रिय। यानी ये तीन चीज तो हमें चाहिए, ये अगर रहेंगे हमारे पास में तो ही हम कार्य कर सकेंगे, और ये हम सबके पास में है। शरीर है, आत्मा है, इंद्रिय है। कोई कोमा में नहीं है अभी, है ना। कोमा में जो है तो उसके इंद्रिय सक्षम नहीं है, वो कुछ नहीं कर पाएगा। इसके बाद में चौथे नंबर पे होता है पुरुषार्थ। विविधाश्च पृथक चेष्टा। आपके जो अलग अलग प्रकार के चेष्टा है, चेष्टा यानी जो आपके एफर्ट्स है, आपके पुरुषार्थ है, आप जो प्रयास करते हैं, ये आपके एफर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एक इंसान अगर बिस्तर पे सोया पड़ा रहेगा तो कुछ नहीं होगा। हम्म। और फिफ्थ सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दैवम चैवात्र पंचमम। देवी शक्ति, डिवाइन पावर इज नेसेसरी फॉर थिंग्स टू मैनिफेस्ट इन आवर लाइफ। हमारे जीवन में कुछ भी घटित होने के लिए दैवी शक्ति की जरूरत है हमें। उनके आशीर्वाद की जरूरत है, भगवान की कृपा की जरूरत है। और जो भगवान को नहीं जानते हैं वो ये समझ लीजिए भगवन, यानी भगवान जो है इसका फुल फॉर्म है भ से भूमि, ग से गगन, व से वायु, अ से अग्नि, न से नील। ये हो गया भगवन यानी भगवान। ठीक है, तो पंच महाभूत पे तो विश्वास होता ही है, हम बने ही उसके हैं, है ना। हमारे आजू बाजू सब वही है। सो यत पिंडे तद ब्रह्मांडे, है ना। हमारे आजू बाजू जो है वही हमारे भीतर है। एंड यत पिंडे तद ब्रह्मांडे, हमारे भीतर जो है वही आजू बाजू है। यानी हमारे अंदर अगर प्यार है तो हमारे एनर्जी वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसीज हाई है, और हमारे जीवन में आने वाले तीनों चीज, व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति, ये तीनों चीज इसी फ्रीक्वेंसी से अलाइंड होंगे। तो काय पर सब निर्भर करता है, हमारे अंदर क्या भाव है, उस भाव पर ये सब निर्भर करेगा। तो ये संकल्प भी आपको हम ग्रुप पे पोस्ट कर देंगे, ये आपने करना है। एंड फिर थर्ड एक एक्सरसाइज है जो आज करनी है। ये पिछला साल को पूरा रिव्यू करेंगे हम कि 2025 में क्या किया है हमने। और चलिए मैं स्क्रीन शेयर करके आपको बता देती हूँ कहाँ जाना है, ये मैं कर पाऊंगी ना। हाँ, तो हमने खुद का एनालिसिस करना है। तो एक तो बुक बना लीजिए या डायरी बना लीजिए जिसके अंदर आप पूरे ये 15 दिन के नोट्स लिखे। ये आपको किसी और के साथ शेयर करने की जरूरत नहीं है, आप खुद खुद के लिए बनाइए। और आप शेयर करना चाहती हो किसी और से तो आप कर सकती है, पर जरूरत नहीं है। माइंड, बॉडी, सोल, तीनों लेवल के ऊपर आपने आपके जीवन को जांचना है। माइंड के अंदर 3 पार्ट्स है, बॉडी के अंदर 3 पार्ट्स है, और सोल के अंदर भी 3 पार्ट्स है। ये मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ और आपको बताती हूँ आपने वो 9 चीजों को कैसे एक्सेस करना है। तो आई एम शेयरिंग माई स्क्रीन। यस। सो मी होलिस्टिक सेंटर .com ये वेबसाइट है। ये वेबसाइट में जाइएगा आप। मी होलिस्टिक सेंटर, मी होलिस्टिक सेंटर में ये जो साइट है इसके अंदर क्लिक करने के बाद में 3 डैश है लेफ्ट हैंड साइड में। ये 3 डैश के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे ये लेफ्ट साइड में, तो यहाँ पे मेनू ओपन होगा। और मेनू ओपन होने के बाद में उसके अंदर आपने अबाउट में जाना है। अबाउट के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो 1 मिनट में ये पेज ओपन हो जाएगा। ये पेज के अंदर ये 9 पिलर्स ऑफ होलिस्टिक हेल्थ है, ये आपको रेफरेंस के लिए मिल जाएगा। 9 पिलर्स ऑफ होलिस्टिक हेल्थ कौन से है? बॉडी, माइंड, सोल, 3 ब्रॉड लेवल है। बॉडी के अंदर 3 पार्ट्स है। फिजिकल बीइंग, आपका फिजिकल बीइंग कैसा है, तबीयत आपकी कैसी है, इलनेस, डिजीजेस, इसको 0 to 10 के स्केल के ऊपर मार्क करना है। दूसरा है ये सोशल बीइंग, आपके आजू बाजू, आपके सोसाइटी में, इर्द गिर्द सभी के साथ में, फैमिली में भी आपके रिलेशनशिप्स किस तरीके से है।
तीसरा है ये आर्थिक दृष्टिकोण से हम देखेंगे। पहला था ये शारीरिक था, दूसरा था ये सामाजिक था, तीसरा है ये आर्थिक है, फाइनेंशियल। सो फाइनेंशियल लेवल के ऊपर आप जितना चाहते हैं उसके हिसाब से आप कितना सेटिस्फाइड है, 0 to 10 स्केल के ऊपर वो भी मार्क करना है। सिमिलरली माइंड के अंदर तीन है, मेंटल मानसिक, इमोशनल भावनात्मक, एंड इंटेलेक्चुअल यानी बौद्धिक। तो बहुत समझाने जैसा इसमें कुछ है नहीं, सबके लिए क्लियर है। और एक सोल लेवल पे अभी आते हैं। सोल में एक वोकेशनल, वोकेशनल यानी दैट व्हाट इंटरेस्ट यू, आपको खुद एक, आपके सेटिस्फेक्शन के लिए आपका पैशन जो है वो क्या है, आपको जिस चीज के अंदर लाइफ में मीनिंग लगता है वो आप कर पा रहे हो क्या। आठवां है ये नेचुरल लिविंग, को एग्जिस्टेंस विद नेचर आप कितना कर पाते हो, 0 to 10 स्केल पे लिखना है ये भी। और नाइन्थ है आध्यात्मिक, फाइंडिंग द पर्पस एंड मीनिंग इन योर लाइफ। तो ये 9 चीजें जो है, ये आपने अभी भी आप बुक में वैसे चाहो तो आपने लिख ही लिया होगा, और नहीं तो हम आपको ग्रुप के अंदर ये भी शेयर कर देंगे। सो ये 9, इसके ऊपर आपने चार्ट बना के मार्क करना है 0 to 10 स्केल पे कि आप कहाँ हो आपके जीवन में अभी, और अगले साल आप कहाँ पहुंचना चाहते हो। सब चीजों के अंदर बैलेंस होना बहुत जरूरी है। हमारा जो जीवन है ये हॉलिस्टिक है, एक चीज है और दूसरी चीज नहीं है तो जीवन हमारा ठीक नहीं रहेगा। हाँ? और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है आपका फिजिकल हेल्थ। अगर समझ लीजिए हेल्थ ठीक नहीं है, कोई सोया है, बेड रेस्ट है, और उसका बाकी के सब चीज है, उसके पास में बहुत पैसा है, सोशल रिलेशंस अच्छे हैं, मेंटली अच्छा है, इमोशनली अच्छा है, पर वो फिजिकली उठ ही नहीं पा रहा है बिस्तर पर से, तो क्या मीनिंग रहेगा जीवन में, है ना। the meaning will be lost. So what is important? The balance between all is important. तो आपने 2026 के एंड में क्या पाना है, सो दैट विल बी योर गोल आफ्टर 1 year। और उसको हम ब्रेक करेंगे, योर गोल हम 3 पार्ट करेंगे, योर गोल आफ्टर 1 month, योर गोल आफ्टर 3 months, एंड योर गोल आफ्टर 1 year। 3 पार्ट्स में लिखेंगे, आप चाहिए तो लिख भी सकते हैं बुक में, कि हमने 2 चीज देख ली है। पहला क्या किया हमने, 2025 के अंदर ये 9 एस्पेक्ट्स देख लिए, माइंड बॉडी सोल तीनों के 3-3 जो है वो आपका 0 to 10 में आपको रेट करना है। ये फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट क्या है, 2026 के एंड में, 1 साल के बाद में, आप कितना मार्किंग खुद को दोगे या देना चाहते हो, या खुद को आप कैसा बनाना चाहते हो कि आप खुद को उसमें कितने नंबर दे पाओ। सेकेंड इज, 1 साल के बाद में जो किया है उसका एक और पार्ट रहेगा कि 3 महीने के बाद में वेयर डू यू सी योरसेल्फ, और उसके बाद में 1 मंथ के बाद में वेयर डू यू सी योरसेल्फ। यानी कैसे, जैसे समझ लीजिए किसी का बहुत ज्यादा वजन है, एक एग्जाम्पल लेते हैं ये समझने के लिए। किसी को है वो 30 किलो वजन कम करना है, तो 30 किलो वजन अगर कम करना है तो ये 1 साल के बाद में 30 किलो कम होना चाहिए, ये आप देख रहे हो। और उसको हमको ब्रेक करना पड़ेगा कि 1 महीने के बाद में मेरे को कम से कम समझो शुरू हो रहा है 3-4 किलो तो मैं कम कर लूं, समझ लीजिए। फिर 1 महीने में अगर 4-5 किलो हो गया, बिकॉज स्टार्टिंग में ज्यादा समय लगता है वजन कम होने में, फिर मैं 3 महीने में इससे 3 गुना से भी और ज्यादा मैं कम कर सकूंगी। तो अगर मैंने 1 महीने में 5 किलो वजन कम कर लिया, तो मैं 3 महीने में 5 into 3 यानी 15 किलो कम नहीं होगा, उससे ज्यादा होगा, 25 किलो आराम से कम हो सकेगा। ऐसे खुद को आपने लिख देना है कि आप जो अचीव करना चाहते हो वो। इसमें अगर अभी किसी के कुछ सवाल है तो हम ये ले सकते हैं सवाल। सोनल तुम कुछ पूछना चाह रही थी ना बेटा। यस माँ। मेरे को बस ये जी। थोड़ा सा मिस हुआ शायद पहले। आपने फर्स्ट चीज हमें बोली थी कि हमें प्रेयर करनी है, हम्म। और उसके बाद मुझे सेकंड पॉइंट नहीं पता क्या करना है। थर्ड आपने बोला था संकल्प लेना है।
सेकंड ही संकल्प था ना? नहीं, थर्ड फर्स्ट संकल्प था प्रेयर हो और गई फोर्थ। हमारी। हाँ, होलिस्टिक लाइफ का एनालिसिस करना है हमने, हमारा मैपिंग करना है। और वो वो मैपिंग फोर्थ हमने, था। जो अभी हमने बोला। हाँ, मैम शायद आपने बोला था कि न्यू ईयर में क्या बोले? क्या चाहिए है और क्या बनना चाहिए, बनना चाहते हैं, वो वाला शायद सेकंड पॉइंट था। ओके, उसको आपने अलग किया है। ओके, वैसे आप पॉइंट वाइज वैसे कर लीजिए। एक बार रिपीट कर लीजिए ना। फाल्गु फॉर कौन थे, अपर्णा जी या फाल्गुनी जी, कौन बात कर रहे थे? आप एक बार प्लीज बता दीजिए। मैम पहले तो हमने प्रेयर की, फिर उसके बाद आपने बोला हाँ। था कि 2 कॉलम करने हैं। एक व्हाट डू यू वांट इन 2026 एंड व्हाट डू यू वांट टू बी इन नहीं, वो 2026, सबसे ये आपने। पहले बोला था मैम ने, वो प्रेयर के ओ। पहले भी बोल फिर उसके वो उसके सबसे बाद पहले बोला। संकल्प ही बोला था। हाँ हाँ, ओके, ठीक है। हाँ, तो एक बार रिपीट कर देंगे अपर्णा जी, अगर आपने लिखा है तो पूरा, सभी के लिए आसानी हो जाएगी। ट्राई करती हूँ मैम। पहले तो हम्म। वही बोला था आपने कि 2 पार्ट में वो लिखना है, हमें 26 में क्या चाहिए और क्या बनना है, क्या बनना चाहते हैं। फिर आपने एक्सप्लेन किया था कि आत्मा परमात्मा ये सब क्या है, और मैनिफेस्टेशन के लिए 5 चीजें चाहिए है हमको: शरीर, इंद्रिय, आत्मा, पुरुषार्थ और दैवी शक्ति। फिर इसके बाद में हम्म। आपने संकल्प बोला, जो आप शायद ग्रुप में पोस्ट करने वाली है, जो हम्म। संकल्प लेना है हमें। फिर आपने राइट। माइंड, बॉडी और सोल को एनालिसिस करने को बोला है 3 लेवल पे। 0 to 10 स्केल पर मार्किंग देना है एनालिसिस करके। परफेक्ट। उसको परफेक्ट। भी शायद वो आप पोस्ट करेंगे, जो स्केल्स है माइंड, बॉडी, सोल के, जो 3 यस। लेवल्स है। और फिर यस। इसके बाद आपने बोला है कि जो गोल है हमें सेट करने हैं: गोल फॉर 1 मंथ, गोल फॉर 3 मंथ्स एंड गोल फॉर 12 मंथ्स। परफेक्ट। बहुत ही बढ़िया अपर्णा जी, थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू। लवली। सोनल, दैट्स क्लियर? यस माँ। तो ग्रुप में भी पोस्ट कर देना। ओके। इसके अलावा और इसी से रिलेटेड और किसी के कुछ सवाल है तो पहले हम इसी से रिलेटेड सवाल देख लेते हैं। मैम मार्किंग्स यू विल बी सेंडिंग राइट, आप मार्किंग भेजेंगे ना, हाउ टू मार्क योर माइंड बॉडी एंड सोल, स्केल ऑफ नहीं, मार्किंग। मैं नहीं। जीरो ऑफ टू मार्क, टेन अच्छा 0 to 10। बट जीरो मैम, सबका 0 to 10 है। नहीं 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 मैम, लेकिन हाउ डू आई ग्रेड माई माइंड, आई व्हाट आई वांट टू से कि माइंड की ग्रेडिंग कैसे करूं मैं? मैम कि मैं आपने जो वो चार्ट दिया था ना, वो एक बार फिर से भेज दीजिए, स्क्रीनशॉट ले लेंगे सब। मैंने लिया था या तो मैं मैंने मैंने लिया था स्क्रीनशॉट, तो ग्रुप में पोस्ट कर दीजिए, जिन्होंने स्क्रीनशॉट लिया, आसान हो जाएगा सभी के ओके लिए। मैम, ओके। भेज दिया है ना? मैम। थैंक यू। लवली। लवली, वेरी नाइस, बढ़िया। तो मैम मेरा एक वो ले क्वेश्चन था। लीजिए। हाँ जी। ये बेसिकली सेल्फ असेसमेंट है ना, जो प्रतिभा जी का क्वेश्चन है। इट इज मोर ऑफ सेल्फ, कि मैं कहाँ अपने आप को समझती हूँ आज की डेट में। यस। यस। मुझे एक्चुअली उस पे से कुछ याद भी आ गया था। तो प्रतिभा जी, चलिए हम आप प्रतिभा जी का क्वेश्चन लेते हैं। एक बार प्रतिभा जी, आपसे दरखास्त करती हूँ, दोबारा पूछिए आपका प्रश्न, तो सभी को थोड़ा क्लैरिटी रहेगी। सर मैं ये पूछना चाहती हूँ मैम, हम अपने आप को मार्क करेंगे या ग्रेड करेंगे हम अपने आप को, तो व्हाट क्राइटेरिया क्या लेना है व्हेन आई एम ग्रेडिंग माय माइंड? जब मैं अपने माइंड की कर रही हूँ एनालिसिस, तो उसमें मैं क्या चीज का एनालिसिस करूँ? हाउ आई गेट एंग्री, व्हेन आई गेट एंग्री, हाउ लॉन्ग इज द ड्यूरेशन, लाइक एंगर इशू है तो इफ आई एम गेटिंग अटैच टू समथिंग, तो उसमें भी 3 चीजें होंगी कि व्हाट आई गेट अटैच टू, हाउ लॉन्ग एम आई अटैच टू, कैन आई लेट गो। मतलब हर चीज का एक एक जो क्वालिटीज नहीं, अपनी सोल क्वालिटीज को अगर अपन ले एनालाइज करें, तो वैसे माइंड का होगा, बॉडी का होगा और सोल का हो। आई डोंट नो सोल पे तो हम कहाँ पहुंचे, आई डोंट नो, बट ओवरऑल मैं बोल रही हूँ कि ऐसे पार्ट्स होंगे ना, तो मैं वो जल रही थी कि हाउ डू आई ग्रेडिंग आई विल डू,
बट व्हाट आर द पॉइंट्स विच वी नीड टू कंसिडर वाइल, जैसे आपने इसमें अभी जो स्क्रीनशॉट जो शेयर किया गया उसमें आपने बोला सोशल, तो बट सोशल सोशल तो बहुत बड़ा हो गया ना मैम, थोड़ा सबग्रेडिंग करनी पड़ेगी उसके अंदर, तो वो मैं बोल रही थी लाइक चार्ट वेरी पेपर रह नाइस जाए ना। क्वेश्चन प्रतिभा जी। और हाँ, ये काफी लोगों को ये सवाल हो सकता है, और इस पे से ना मुझे कुछ याद भी आया है, मैं वो भी शेयर करती हूँ। सो मैं 22 साल तक कॉलेज में सिखाती थी, हाँ, और उसमें से 10 साल तो मैं एचओडी थी। और जब मैं एचओडी थी ना, तो आई मीन लॉट ऑफ थिंग्स वेर इन माय कंट्रोल ऑल्सो, तो काफी मैं ये उसमें अलग अलग तरीके अपनाती थी। बच्चों को ना हमें मार्क करना होता था, यूनिवर्सिटी के वो मार्क्स भेजने होते हैं, तो टीचर को एज अ टीचर यू हैव टू मार्क द स्टूडेंट्स। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था वो चीज। ऐसे लगता था कि मैं कोई जज हूँ क्या, कि मैं किसी को मार्क करूँ। और मुझे वो जज करना भी नहीं पसंद आता था, कि हाउ डू आई, व्हाई शुड आई जज अदर्स एंड व्हाई शुड आई मार्क। एंड मार्किंग का सिस्टम, and because I had also done my masters in psychotherapy and counseling, and उसमें मेरा thesis का topic also was the effect of psychology on the students development, तो ये भी और आध्यात्मिक थोड़ा सा था। तो एक इंसान को, एक बच्चे का जैसा काम है, अभी ये आपके इससे रिलेटेड है, तो जैसे दो इंसान हैं, दो स्टूडेंट्स हैं, ए और बी। ए का जो काम है वो बी से बहुत सुपीरियर है, तो टीचर अगर देखेगी ए का काम, तो वो क्या करेगी, बी के हिसाब से उसको ज्यादा मार्क दे देगी। पर एक्चुअली ए ने उसका जस्ट 10% एफर्ट्स इसमें डाला था, और बी जो है, बी ने उसका 100% एफर्ट इसमें डाला था। यानी ए है, उसकी कैपेबिलिटी अच्छी थी, उसने सिर्फ उसका 10% डाल के ये काम किया था, जो कि बी से बहुत अच्छा था, पर उसने उसका बेस्ट वर्जन इसमें नहीं डाला था, बेस्ट एफर्ट्स नहीं डाले थे, उसका पुरुषार्थ इसमें नहीं था, उसकी चेष्टा इसमें नहीं थी। और बी जो है, उसने उसका 100% इसमें डाल दिया था। तो अभी आप मुझे बताइए, किसको ज्यादा मार्क्स मिलने चाहिए, किसको कितने मार्क्स मिलने चाहिए? मैम बी को ज्यादा लैपटॉप मिलने काढून चाहिए। द्या. तो पुरुषार्थ वाले को। नहीं मैम, बट बी को ज्यादा वी आर मिलने चाहिए, ग्रेडिंग। बिकॉज उसने उसका 100% पुरुषार्थ उसमें डाला हुआ है। और अगर एज अ टीचर इफ एनीवन सीज शी इज ऑलरेडी बायस्ड, शी और ही, स्टूडेंट्स का काम एक दूसरे से करते हैं, वो इंसान की एबिलिटी कितनी है और वो कितना उसमें पुरुषार्थ डाल रहा है, वो नहीं देखते हैं। तो मैंने ना एक बहुत इंटरेस्टिंग रूल बनाया था, तो आप चाहो तो मैं शेयर करूं, और आप लोग भी वैसा इम्प्लीमेंट कर सकते हो। Yes, yes, ma'am. Sure. हम्म? हमने कल जो मीटिंग ली थी उसमें हमने देखा था, हमारा ये जो 15 दिन का सेशन है, इसमें 7 डेज हमारे लेक्चर रहेंगे ऐसे, और 7 डेज है ये आपके ग्रुप डिस्कशन रहेंगे। ग्रुप डिस्कशन के अंदर आपने ग्रुप बना के एक दूसरे से चर्चा करनी है। और मैं बच्चों को एग्जैक्टली ये करती थी, मैंने बच्चों को मार्किंग भी नहीं किया, एंडिंग के 10-11 सालों में तो कभी मार्किंग नहीं किया। मैंने उनसे कहा, यू मार्क योर ओन सेल्फ। और बच्चे तो आपको पता है, ऐसे कभी शैतानी भी करते हैं, मस्ती भी करते हैं, तो वो मस्ती तो मैंने भी की थी। तो मैंने उनको तो बोल दिया कि चलो 3-3 लोगों का ग्रुप बनाओ, तीनों लोगों ने मिलके तीनों लोगों को मार्क करना है। और तुम खुद को कितने भी मार्क दो, जितने मार्क तुम दोगे खुद को, एवरेज अप कर लेना तीनों का जो है वो, वही मार्क मैं यूनिवर्सिटी में एज इट इज ब्लाइंडली पूरा फेथ के साथ में, तुम्हारे ऊपर फेथ रहेगा, और मैं सेम यूनिवर्सिटी को भेज दूंगी, मैं वो चेंज नहीं करूंगी। पर अगर कोई स्टूडेंट आके मुझे पूछता है कि इसको इतने मार्क कैसे है दिए, इतने मार्क्स कैसे लिए हैं, तो तुम्हें यहाँ पे आके उसका एक्सप्लेनेशन पूरे क्लास को देना होगा कि हाउ यू हैव मार्क्ड योरसेल्फ विद दैट। एंड उसका रिजल्ट इतना अमेजिंग था, यानी बच्चों का पूरा पढ़ाई हो गया था उसके अंदर। वन मोर इंटरेस्टिंग थिंग, अच्छा मार्क कैसे करना है, तो सेम प्रतिभा जी का ये था। तो उसके अंदर हमने ना ऐसे अलग अलग कंपार्टमेंट्स बनाए थे। तो थियोरिटिकली क्या होता है वो एक था, और सेकंड इज फिर आपको अंदर से क्या लगता है, आपने उसमें कितना आपका पुरुषार्थ डाला हुआ है, हाउ मच ऑफ एफर्ट्स यू हैव टेकन। तो उसके अंदर क्या था, हमने जो किया था कि फर्स्ट इज व्हाट, प्रेजेंटेशन कैसा है पूरे इसका, दिखने में कैसा है। सेकंड इज
उसका पूरा कंप्लीशन है या नहीं है, एंड थर्ड इज कि उसका अंडरस्टैंडिंग कैसा है। तो ये सब लेवल के ऊपर उसका देख के हमने वो मार्क किया था। जैसे हमारा डिजाइन होता था ना, तो उसका वर्केबिलिटी कितना है, इज दैट वर्केबल सॉल्यूशन डिजाइन के अंदर, तो प्रैक्टिकेबिलिटी कितना है, एप्लीकेबिलिटी कितना है, वो देख के उसको हम देते थे। पर ये थियोरी हो गया, और फिर मैं बच्चों को बोलती थी ये तो थियोरी है, सुन लो, और फिर उसके बाद में आपको जो करना है वो करो। यथेच्छसि तथा कुरु, भगवान कृष्ण 18वें अध्याय के 63 नंबर के श्लोक में बोलते हैं अर्जुन को, पूरा गीता बोलने के बाद, यथेच्छसि तथा कुरु, तेरे अंदर से जो आता है ना वो तू कर। और मैं तो नॉर्मली एनर्जी चेक करती हूँ, वो जो एनर्जी ने बोल दिया मैं वैसे कर लेती हूँ। सो दैट, एंड अगेन इट डिफर्स फॉर डिफरेंट पीपल। हाँ, फॉर एग्जाम्पल अभी इसके अंदर एक और लेते हैं हम, जैसे सोशल है। अब मेरा जो जीवन है ना, मेरा जीवन मुझे मालूम है एकांत, अरण्य, सासे इसमें है। मैं अभी तपोवन में भी बैठती हूँ तो मैं सत्र लेती हूँ, तो वो घंटे भर का सत्र लूंगी, तब मैं लोगों में रहूंगी। उसके बाद में मैं पीछे एकांत में जाके मैं साधना करती हूँ। फिर मैं लोगों से मिलती नहीं हूँ, फिर लोग आए मिलने तो मैं उन्हें भी साधना में बैठा देती हूँ, चलो आओ ध्यान करो, बैठो यहाँ पे, आंखें बंद करो, सांसें देखो, चलो। सो मेरे लिए सोशल मार्किंग क्या रहेगा, मेरे को सोशल, यानी इट डिफर्स फॉर एवरीवन। जैसे फॉर एग्जाम्पल समवन वांट्स अ वेरी गुड सोशल लाइफ, but for me my life purpose, my social life is this meeting, that's the social life. I don't want that social life, so that will be different for other people. hmm? So that's marking, you have to decide how satisfied you are. तो प्रतिभा जी के क्वेश्चन का आंसर, यू डिसाइड, आपको उसमें कितना समाधान भाव आ रहा है, आपको कितना चाहिए, उसके हिसाब से आपने स्वयं को मार्क करना है। और ये मार्किंग आप आज कर लीजिए तो कल आप ग्रुप में चर्चा कर सकेंगे, ठीक है। और कोई, मेरी आवाज आ रही है ना? यस मैम। यस यस हाँ आ रही है। जी, हाँ। जस्ट फाल्गुनी जी, कुछ पूछना है आपको, बताए। जी मैम, जैसे अभी आपने बताया कि आपका सोशल एकांत में है ज्यादा, हम्म तो अगर अगर ऐसा है, मतलब सपोज मेरा भी थिंकिंग ऐसा है, तो मैं खुद को कैसे ग्रेडिंग करूं मैम? अगर आपने एकांत पा लिया है और सोशल, यानी ज्यादा सोशल नहीं है ऐसे इसमें, यू आर सेटिस्फाइड विद दैट, तो 10 out of 10। if you're satisfied with what you want in your life, 10 out of 10, it is all depending upon your satisfaction, how ओके, satisfied you are you with your social life. दैट इज ट्रू, बट व्हेन जब मैं सांसारिक जीवन में हूँ मैम, हम्म तो फिर तो भी वो मेरे लिए बराबर है? नहीं, वो अगेन हम एक है ना, बॉडी, माइंड और सोल, तीनों के ऊपर हम लोग आगे सत्र लेने वाले हैं। ये सत्र लेंगे तो आपको क्लैरिटी आएगी। अभी आर यू सेटिस्फाइड विथ योर सोशल लाइफ और आर यू नॉट सेटिस्फाइड विथ योर सोशल लाइफ? जस्ट आस्क दैट क्वेश्चन टू यू, एंड मैं आपको एक टिप दूं सब लोगों को। हाँ, ये क्वेश्चन खुद को पूछे, आंखें बंद करिए, आपको जो नंबर दिखेगा वो नंबर लिख दीजिए। That's how you connect with your higher self. That's how you get ready to get the intuitions. मतलब मैम अभी भी आंखें मेरा बंद थोड़ा करने से क्लियर पहले नहीं है। माइंड में नंबर आ जाता है। आता है, भगवान हमें मैसेजेस देता है, बस हम सुन नहीं पाते हैं, इसलिए समस्या आती है। तो आप शुरू करिए ये प्रकार के प्रैक्टिस। बीज चाहो तो हम ये और टेलीपैथी के और इसके भी और बाद में कोर्सेज लेंगे, अभी पहले 15 दिन का अच्छे से कर लो। अगर आपको जमे तो करो, नहीं जमता है ये तो कोई बात नहीं, आपको जो जमता है वो करो, मैं फोर्स थोड़ी कह रही हूँ। मैं ऐसे करती हूँ, मैं ये बोलती हूँ, मेरे साथ वाला इंसान तो कभी कोई रहे भी तो पगला जाएगा बेचारा। अच्छा है मैं अकेली रहूं ना, कि कोई इंसान ये तो नहीं हो जाए। मैं बोलूं मैं कहाँ जा रही हूँ, पता नहीं बाबा, जहाँ भगवान ले जाए मैं तो जा रही हूँ। पगला जाएगा इंसान मेरे साथ वाला कि ऐसी कैसी है। सो है ना।
तो कोई बात नहीं, आपको जो ठीक लगे। मैम मैम और एक ठीक क्वेश्चन है, था मेरा। हाँ मैम जी, और एक बताए क्वेश्चन है बताए। मेरा। जैसे मतलब चलो मेरे हिसाब से मेरा सोशल में मैं खुश हूँ, लेकिन लेकिन अगर फैमिली मेंबर्स में उनको ऐसा चाहिए कि मतलब मुझे और ज्यादा सोशल होना चाहिए, तो मुझे क्या करना चाहिए? वेरी नाइस। फर्स्ट, आज ही रात में हमारा सेल्फ लव के ऊपर सेशन है। आपने दूसरे लोगों के बारे में अभी नहीं सोचना है, अभी आपको क्या लगता है ये आपने सोचना है। अगर आपको किसी को पैसे देने हैं तो आपके पास तो पैसे चाहिए। अगर आपने किसी और को प्यार देना है तो आपके पास तो पहले पूरा प्यार चाहिए, आपको तो पूरा प्राप्त होना चाहिए। आपको खुद को क्या लगता है खुद के लिए, वो ही आपने लिखना है। दूसरों की आपसे क्या अपेक्षा है ये तो ना भूल जाइए, क्योंकि एक भी इंसान ऐसा नहीं है इस पृथ्वी पे जिससे सब लोग संतुष्टित है। महात्मा गांधी जी को ले लीजिए। महात्मा गांधी जी के खुद के बच्चे, पता है, रास्ते के ऊपर, आई मीन, they were not happy with Gandhi ji, their father. Neither was his wife satisfied. तो कोई भी इंसान सबको सेटिस्फाई तो कभी कर ही नहीं सकता है, पर वही इंसान जब खुद अंदर खुद से संतुष्टित होता है ना, तो जैसे एक फूल होता है, आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितः प्रज्ञस्य रुच्यते। दूसरे अध्याय के 55 नंबर के श्लोक में भगवान ये गीता में कहते हैं कि आप अंदर संतुष्टित रहेंगे ना, जैसा फूल होता है, अपने आप सभी को सुगंध फैलाते रहेंगे, सभी को आप प्यार देते रहेंगे। एम आई रीचिंग यू? क्या मैं यस पहुंच मैम। पा रही हूँ आप तक? ऑल राइट, सो आई थिंक द मीटिंग इज अबाउट टू एंड। कितने समय में क्रांति, कहाँ दिखता है ये? क्रांति, मुझे एनीवे कल्पना Ma'am, I जी think that's बताए। what. Yeah, I'm getting number 121, continuous. Why is there an indication or something? आवाज, आपकी आवाज ब्रेक हो गई है कल्पना जी। I'm getting 121 number bar. Is there any indication or that with that number or something 121? I don't know. अच्छा, The moment, 1 2 and 1, ओ ओके। the moment you say close wise and then 121 and it's keeping on. ओके, सो नाउ टेल योर फॉर द नंबरिंग, यहाँ पे आप उसको बोलिए कि 1 to 10 के अंदर